हेलो माय माइंडफुल बीइंग्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सुनिष्ठा और इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, एक पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में। मैं आपको टेक्निक्स बताती हूँ जिससे आप अपनी लाइफ को इजी एंड एफर्टलेस बना सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट अवेयरनेस, अबाउट कॉन्शियसनेस। कैसे आप अवेयर होके, कॉन्शियस होके अपनी डिजायर्ड लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस से हमारी मैनिफेस्टेशन का क्या लेना देना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आपका कॉन्शियस माइंड अवेयर नहीं होगा, जब तक आप अपने कॉन्शियस को ही कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो कैसे आप अपने सबकॉन्शियस को कंट्रोल करेंगे, कैसे आप अपने सबकॉन्शियस से वो चीज़ें मैनिफेस्ट कराएंगे जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, द होल जर्नी इज अबाउट being mindless to being mindful, being unaware to being aware, being unconscious to being conscious, and being nowhere to being now here। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे आप एक nowhere वाली कंडीशन से, मतलब कि कहीं भी नहीं हैं आप कुछ भी नहीं सोच पा रहे, अपने आप को भी नहीं पहचान पा रहे, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आप उस दिमाग को कैसे नाउ हेयर में लेकर आते हैं। तो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ बताऊंगी जिनसे आप अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी अवेयरनेस को वापस ला सकते हैं। तो सबसे पहले सो के उठने के बाद मैक्सिमम लोग अपना मोबाइल फ़ोन चेक करते हैं, या कुछ लोग सुबह उठकर सबसे पहले ब्रश करते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ होती है जो हम सुबह सबसे पहले उठकर करते हैं। तो अगर आप ब्रश कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, यू गो एंड यू पिक अप द टूथब्रश एंड द टूथपेस्ट, और आप सेम हैंड से ही, हमेशा आपने राइट हैंड से ब्रश उठा रहे होंगे, लेफ्ट हैंड से पेस्ट उठा रहे होंगे, उसको लगा रहे होंगे, और राइट हैंड से यू स्टार्ट ब्रशिंग योर टीथ। अब आपको क्या करना है, अब ये है अवेयरनेस और ये है कॉन्शियसनेस। अब आप जब ब्रश कर रहे होते हो तो आपका दिमाग होता नहीं है उस प्रोसेस में, जो आप कर रहे हो उसमें आपका दिमाग नहीं होता। आपका दिमाग होता है इसके बाद, अभी क्या करना है, ऑफिस जाना है, मैं ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊं, या आज ऑफिस में क्या एक्टिविटी होगी, या जो भी चीज़ है, जो भी पर्सन जो काम कर रहा है उसको उसके बारे में, आने वाले टाइम के बारे में चिंता होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आपको क्या करना है, अपनी अवेयरनेस को वापस लाने के लिए सबसे पहले, अगर आप, क्योंकि मैक्सिमम लोग राइट हैंड से ब्रश करते होंगे, तो आपको आज से लेफ्ट हैंड से ब्रश करना है। यही आपका टास्क है। आपको सबसे पहले सो के उठ के जाना है और आपको लेफ्ट हैंड से ब्रश को पिक करना है, एंड यू स्टार्ट ब्रशिंग योर टीथ फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड। अब आप देखेंगे कि क्या मैजिक होगा, क्या मैजिक होगा कि जो आपके कॉन्शियस ब्रेन के जो वायर्स एंड फायर्स होंगे ना, वो सारे के सारे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और एक शॉर्ट सर्किट टाइप का हो जाएगा कि आज क्या हो गया है, आज ये ऐसे क्यों कर रहा है, आज ये ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है, हमेशा तो ऐसा ही होता था। क्योंकि क्या होता है, ये एक पैटर्न होता है, और ये पैटर्न हमने बिल्ड कर लिया होता है, क्योंकि हम बचपन से वही चीज़ें कर रहे होते हैं, और उन चीज़ों को करते 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 हमने वही हैबिट्स, वही पैटर्न अपने दिमाग में, और वही पैटर्न को करने की वजह से अवेयरनेस कहीं चली जाती है, क्योंकि पता है इसको करने का यही तरीका है, तो ध्यान भी नहीं देंगे तो भी वो काम प्रॉपरली हो जाएगा। एंड वी जस्ट गेट लॉस्ट इन आवर थॉट्स एंड थॉट्स एंड थॉट्स, और फिर एक जो वो गेटिंग लॉस्ट वाला फीलिंग होता है ना, कि अपनी थॉट्स में खो जाना, वो एक माइंडलेस एक्टिविटी हो जाती है। तो आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी थॉट्स में खो जाते हैं, तो आज से ही इस एक्टिविटी को स्टार्ट करिए। अपने आपको बताइए कि आज से मैं लेफ्ट हैंड से ब्रश करूँगा। हमेशा अपनी अवेयरनेस को वापस लाने के लिए वो चीज़ ना करें जो आप हमेशा करते हैं। अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले अपना मोबाइल फ़ोन देखते हैं, तो कुछ दिन देखिए कि आप मोबाइल फ़ोन को मॉर्निंग में टच ही मत करिए, और आपका दिमाग कहेगा क्या हो रहा है, क्यों कर रहा है, अरे देख ले, पता नहीं कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ गया होगा, पता नहीं क्या हो रहा होगा उस फ़ोन में। आप इतना ज़्यादा परेशान हो जाओगे। क्यों? क्योंकि बॉडी को, माइंड को उस एक्टिविटी की आदत हो गई है, उस अनअवेयर स्टेट में रहने की आदत हो गई है, उस नोवेयर में रहने की आदत हो गई है, उस थॉट पैटर्न की आदत हो गई है। हमें पता भी नहीं चलता कि हम कितना टाइम ऐसे ही कुछ थॉट्स में उलझे रहते हैं जो शायद हमारे लिए ज़रूरी नहीं होती। तो ये जो मैं आपको कुछ माइंडफुल एक्टिविटीज़ बता रही हूँ, ये इसीलिए है
टू ब्रिंग बैक योर अवेयरनेस। जब आप सारी जगह से अपनी अवेयरनेस वापस उसी चीज़ पर लाएंगे, उसी एक्टिविटी पे लाएंगे जो आप अभी कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्शियस आपके कंट्रोल में आ जाएगा। आप जो चाहते हैं ना कि आपका कॉन्शियस सोचे, वो वही सोचेगा। वो कुछ भी नहीं सोचने वाला अदर देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। वो वही सोचेगा जो चीज़ें आप उसे बताओगे कि क्या सोचना है। तो बहुत ज़रूरी है, जैसे ही हमारी अवेयरनेस वापस आती है, हमारी कॉन्शियसनेस वापस आती है, हमें पता चलता है कि हम कौन हैं। हमें बहुत अच्छे से फिर हमें पता चलता है हम कौन हैं। फिर आप ध्यान देते हो अपने ऊपर। बहुत सारी चीज़ें, जब हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं ना, सेल्फ लव होना चाहिए, मैनिफेस्टेशन कर लेंगे, ये टेक्निक कर लेंगे, मेडिटेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, बट व्हेन यू आर नॉट अवेयर, यू आर नॉट कॉन्शियस, तो आप कैसे मेडिटेशन करोगे, कैसे विजुअलाइजेशन करोगे, कैसे आप उस नाउ, पावर ऑफ नाउ को समझोगे। पावर ऑफ नाउ को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पावर ऑफ अवेयरनेस को समझना, पावर ऑफ कॉन्शियसनेस को समझना, पावर ऑफ कमिंग बैक को समझना। जहाँ चले गए वहाँ से कैसे वापस आ जाना है, और आज और अभी और इस वक्त में जीना है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम इस चीज़ को समझ लेते हैं ना, तो चीज़ें आराम से मैनिफेस्ट होती हैं। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, मतलब चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम कॉन्शियस नहीं हैं, हम अपनी थॉट्स को लेके कॉन्शियस नहीं है, हम अपनी एक्टिविटीज़ को लेके कॉन्शियस नहीं है। तो कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताई है। आप ब्रशिंग से स्टार्ट करिए, इट विल बी वेरी यूजफुल एक्टिविटी अगर आप पावर ऑफ अवेयरनेस और पावर ऑफ कॉन्शियसनेस को जानना चाहते हैं। उसके बाद तो हर चीज़ को मैनिफेस्ट करने की बहुत सारी टेक्निक है और चीज़ें आराम से मैनिफेस्ट भी हो जाएंगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय।